कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि टीटीकाका झील कहाँ स्थित है। तो टीटीकाका झील है पेरू और बोलिविया में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर स्थित है। ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था। तो प्रथम भारतीय डाक टिकट जो है वह जुलाई 1854 ईस्वी में कलकत्ता में छापा गया था। नेक्स्ट है कि विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है। तो विश्व में ऐसी कौन सी झील है? तो वो है तिब्बत की उरोत्सो झील। ठीक है। तिब्बत की उरोत्सो झील जो है वह प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान जो है वह है महू मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम यह मेघालय में स्थित है। ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के डिज़ाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी। तो संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के डिज़ाइन को 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वह गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा पामीर के पठार को। तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है कि पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी। तो पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है
कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जापान को। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है। तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है कि प्रथम क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन सा है। तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला पहला देश वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़ ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। नेक्स्ट है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल व अनुच्छेद 21A में माना गया है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। तो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IMF का हेडक्वार्टर जो है वह है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। नेक्स्ट है कि सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। तो सुपीरियर झील जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है। तो स्वाइन फ्लू जो है वह H1
N1 विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है वह 14 मई 1974 में कहाँ किया था। तो पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में 14 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जिसको कि पामीर का पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक प्रधान जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 जो होता है वह बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है। याद रखेंगे NaHCO3। NaHCO3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। तो अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट है कि सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है। तो सवाना घास का मैदान ये अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज जो है वह ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो
सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो की थे वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वह सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो वो था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो था वह 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? तो कागज का आविष्कार जो किया था उस देश का नाम है चीन। तो चीन देश ने कागज का आविष्कार सबसे पहले किया था। ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो महर्षि पाणिनि को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष थे जनरल के एम करियप्पा। कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का निर्माण वह सूरज सेन ने करवाया था। नेक्स्ट है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार किया वीए शिवा अय्यदुरई ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं?
तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। कौन सा है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो वह कौन सी जल संधि है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो वह है बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था और गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, है ना, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत की प्रस्तावना की भाषा वह ऑस्ट्रेलियाई देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है वह चंपारण बिहार में किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रंगिनी के रचयिता कौन हैं? तो राष्ट्रंगिनी के रचयिता कल्हण हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील जो है यह मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है कि पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास का मैदान ये अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन महास्मती। कहाँ थी? तो उज्जैन महास्मती। नेक्स्ट है कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो एटीएम का आविष्कार किया था जॉन शेफर्ड बैरन ने।
एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन शेफर्ड बैरन ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है यह मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है तो फ्रेंड्स ये आज का आखिरी प्रश्न था। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक और शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट को टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।